मॉर्निंग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5। मैं आज एक और वीडियो आपके लिए ले आया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैश बजट। चूँकि कल समय नहीं था, समय ख़त्म हो गया था, इसलिए एक ही मैथ बता सका। आज थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आपको भी एक छोटा सा मैथ समझाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। मैनेजमेंट ऑफ कैश का कैश बजट। ये कैश बजट कल मैंने एक मैथ बताया था जिसमें लैग का बताया था, लैग। आज मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लिया जा सकता है। क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आइए क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू अप्रैल। ये देखिए दे दिया है, एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड परचेज, वेजेज टू बी पेड वर्कर 7,500 पर मंथ, कैश बैलेंस फर्स्ट जनवरी इतना दे दिया, ओपनिंग हैज़ बीन डिसाइडेड टू मैनेजमेंट दैट इन केस ऑफ डेफिसिट, अगर डेफिसिट होता है 15,000 तक तो बैंक से लिया जाएगा ओवरड्राफ्ट। इन केस ऑफ डेफिसिट एक्सीडिंग 15,000 बट लिमिट 63,000 तक अगर आपका डेफिसिट होता है तो डिवेंचर इशू कीजिएगा। अगर 63,000 से इफ एक्सेस कैश इस केस डेफिसिट एक्सीडिंग 63,000 द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी प्रेफर्ड। आपको इक्विटी शेयर इशू करना है, या अब आपको देखना है कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरा डेफिसिट देखिए और ठीक है, इसमें डिसीजन लेना है कि कब डिवेंचर इशू होगा और कब कब इक्विटी शेयर इशू होगा। आइए इस मैथ को हम लोग बनाते हैं, इस मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास कैश बैलेंस है ओपनिंग 12,000 जनवरी में ले लिए, जनवरी में सेल्स कितना है 90,000 ले लिए, और कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, हमने इसको टोटल कर दिया 1,02,000। समझ गए, 1,02,000 ये ए का टोटल। अब पेमेंट में देखिए आप क्या कर रहे हैं, परचेज, पेमेंट, पेमेंट फॉर परचेज कितना 72,000। वेजेज पर मंथ, वेजेस पेड कीजिए 7,500 टोटल कर दीजिए। पेमेंट बी, पेमेंट हो गया टोटल 79,500। दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस। अब बैलेंस, बैलेंस प्लस और माइनस, ए माइनस बी, ए माइनस बी, 1,02,000 से 22,500 दैट इज द प्लस। यानी आपके पास जनवरी में कैश बैलेंस है 22,500, तो फरवरी में जाकर ये ओपनिंग हो जाएगा प्लस। ठीक है, सेल्स से कितना मिला भाई 60,000 फरवरी में, देखिए मिला। अब आप समझ गए कि आपका कितना हो गया 82,500, 82,500। अब देखिए पेमेंट क्या कर रहे हैं आप, 1,20,000 परचेज का और 7,200 तो हर महीना है, जोड़ दीजिए, फिर माइनस कीजिए, प्लस माइनस 45,000 माइनस हो गया। अब डिसीजन आपको लेना है, क्या डिसीजन है कि 15 से लेकर 63,000 तो निश्चित रूप से डिवेंचर इशू होगा। डिसीजन इशू ऑफ डिवेंचर 45,000। ठीक है, यहाँ -45,000 बैलेंस
अब आपका सेल्स कितना है 67,500 और इशू ऑफ डिवेंचर, याद देखिएगा डिवेंचर इशू किए तो कैसा आया, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर सेट ऑफ डेफिसिट, सेट ऑफ डेफिसिट कहाँ, यहाँ 45,000 प्लस आया, आपका कितना हो जाएगा 67,500 माइनस प्लस खत्म 67,500, फिर परचेज 1,21,500 और 7,500, ये हो गया 1,29,000। अब ये माइनस कीजिए, अब तो जानते हैं माइनस भी होगा, 0,05 7 8 और 1 9 6 5 11 अच्छा 12 61,500, मार्च में 61,500 जो कैंसर है ये माइनस हो गया। इसका मतलब आप क्या इशू कीजिएगा, इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंट ₹61,500, क्योंकि 63,000 तक का आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए डिवेंचर इशू किए, यहाँ तो आपको लिखना होगा 61,500 सेल्स आपका हुआ 60,000, फिर प्लस आपका हुआ इशू कीजिएगा डिवेंचर 61,500, issue of debenture or set of deficit for फरवरी का सेटअप के लिए, ये मार्च के सेटअप के लिए 60,000, फिर प्लस खर्चा आपको देखिए 1,35,000, फिर 7,500 वेजेज 1,42,500, अब इससे माइनस कीजिए 82,500, डिसीजन थर्ड, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अमाउंट ऑफ रुपीज 61,000, अमाउंट ऑफ रुपीज 82,500, ये देखिए क्योंकि यहाँ बताया गया है कि 63,000 के ऊपर से अगर ज़्यादा होगा डेफिसिट तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे। देखिए इक्विटी शेयर इशू किया, सब आंसर सही है। इक्विटी शेयर कितना इशू किए 82,500। इस प्रकार से ये डिसीजन आपको देना है कब कौन सा इशू करेंगे। बहुत ही अच्छा हिसाब है, इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए कि हमने क्या क्या डिसीजन लिया। ये डिसीजन इशू ऑफ फर्स्ट यहाँ 45,000, उसके बाद 61,500, उसके बाद 82,500 अगले मई महीना के लिए होगा। क्योंकि मई का नहीं है इसलिए हम लोग यहीं तक इसको करके छोड़ दिए। समझ गए? ये क्वेश्चन बचा हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार।